का जो बड़ा पावर प्रोजेक्ट जहां पर बिजली बन रही थी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और उसका सिर्फ मलबा यहाँ पर नजर आ रहा है। उससे समझा जा सकता है कितना भयानक ये प्रवाह था, ये वेग था ग्लेशियर फटने का। और अभी भी यहाँ पर जो टनल है वहां पर 35 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं जिनको डैम टूट गया यहाँ ऊपर नीचे वाला। देवभूमि में तबाही का मंजर आपने देखा। सुरंग में लोग फंसे हुए हैं तो कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह कट चुके हैं। आखिर तबाही की तस्वीरें कितनी भयानक हैं, आज तक संवाददाता मंजीत नेगी आपको एरियल व्यू के जरिए दिखा रहे हैं। गंगा में आ रही भारी तबाही की वजह से जो रेणी गांव का पुल है जो चीन सरहद से लगने वाले 13 गांव को जोड़ता है वो पूरी तरह से बह गया है। और ऐसे में यहाँ पर उन गांवों को संपर्क कट गया है। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है जिससे उन लोगों तक पहुंचा जा सके। और दूसरी तरफ तपोवन में जो लोग अभी फंसे हुए हैं 30 से ज्यादा लोग, उनको भी निकालने की कोशिश हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ लोगों को बचाने तक सीमित नहीं है, क्योंकि जल प्रलय के चलते कई इलाके पूरी तरह से कट चुके हैं। तपोवन में राहत और बचाव का काम पूरे जोर शोर पर है। हमने यहाँ तपोवन एनटीपीसी के नजदीक जो हेलीपैड है वहां से उड़ान भरी है और यहाँ से जो नीति वैली है जहाँ पर 13 गांव कटे हैं उन गांव की तरफ जा रहे हैं। ये नीचे आपको दिखा रहे हैं जो अलकनंदा का प्रवाह है जहां से, और ये ठीक नीचे देखिए ये एनटीपीसी का वो प्लांट है जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था जब ऋषि गंगा से जो फ्लड आया। ये पूरा काफी बड़ा जो एनटीपीसी का प्लांट है पूरी तरह से ये तबाह हो गया। और यहाँ पर अभी भी 2 टनल में लोग फंसे हुए थे। एक टनल में से 16 लोगों को निकाला गया जबकि दूसरी टनल्स में अभी भी 30 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। पूरा दिन एक तरह से दूसरा दिन हो गया जब उनको निकालने की कोशिश हो रही है। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये जो ग्लेशियर फटा उस घाटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये नीचे अलकनंदा जो नदी है वो आगे बढ़ रही है। आगे धौली गंगा और ऋषि गंगा 2 नदियों के संगम से ये अलकनंदा का प्रवाह दिख रहा है। नीचे आप देखिए कितना जबरदस्त प्रवाह था जब कल यहाँ पर सुबह 10 बजे ग्लेशियर फटने के साथ जो प्रवाह था पानी का वो बढ़ा। और ये साथ साथ जो सड़क दिख रही है ये नीति घाटी की तरफ चीन से लगने वाली जो सरहद है और खास तौर से इस वक्त जब चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा है काफी अहम सड़क की सामरिक सड़क है जहां से करीब 13 गांव और सरहद के इलाके जहां भारतीय सेना और आईटीबी की चौकियां वो जुड़ती हैं। अब हम इस अलकनंदा के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो गाँव जो इस वक्त कटे हुए हैं खासतौर से रेणी में जहां पर एक बड़ा पुल था जो पूरी तरह से बह गया। और यहाँ पर जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी जा रही है। और इसके अलावा आज पूरे दिन खासतौर से जो 13 गांव कटे हुए हैं वहां पर इन हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक राहत की सामग्री पहुंचाई जा रही, मेडिकल पहुंचाया जा रहा। कुछ लोग जो अपने गांव में फंसे हुए हैं, कुछ लोग जो यहाँ तपोवन में फंसे हैं उनको भी पहुंचाने का काम हो रहा है। और अब आप देखिए किस तरह से ये प्रवाह था जब जो ग्लेशियर फटने के बाद अलकनंदा नदी में पूरी तरह से। और ये याद दिलाता है 2013 की इसी तरह से केदार घाटी में जब मंदाकिनी नदी और सरस्वती नदी पर जो प्रवाह जो गांधी झील का प्रवाह बना था उसके बाद उसी तरह के हालात बन गए थे। हालांकि इस वक्त अब पानी का जो प्रवाह है कम। ये आप देखिए ये यहाँ पर संगम है ऋषि गंगा और धौली गंगा का। यहाँ पर एक बड़ा मंदिर था और ये पुल था जो पूरी तरह से बढ़ गया। यहीं पर धौली गंगा जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं तस्वीरों में। और एक बड़ा पुल और एक यहाँ पर एक जो प्राइवेट कंपनी का पावर प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यहाँ पर भी करीब 40 लोग जो कर्मचारी थे वो इस प्रवाह में बह गए। उसमें से लोगों को नहीं बचाया जा सका। कुछ लोग जरूर जान बचाकर भागे। यहाँ पर 4 पुलिसकर्मी थे जिसमें 2 पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। और अब हम यहाँ धौली गंगा के साथ साथ नीति घाटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अहम सड़क है जो करीब 13 गांवों को जोड़ती है। यहाँ पीछे पुल के टूटने से ये पूरी जो वैली है ये कट गई है। कैमरामैन रितेश के साथ मंजीत नेगी, आज तक।